स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पेंडाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन क्लास 12th का है, जैसा आपको पता ही है। अगर क्वेश्चन क्या कहता है दैट व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस स्फीयर्स हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁷ एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम, ओके, प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट। यदि मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो चार्ज स्फीयर्स हैं, स्फीयर ए एंड स्फीयर बी, और स्फीयर ए के ऊपर जो चार्ज है वो है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और स्फीयर 2 के ऊपर जो चार्ज है वो है 3 × 10⁻⁷ कूलम। अब हम दोनों को एक डिस्टेंस पर रख दिया है, और जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर, या फिर दूसरी लैंग्वेज में कहूं तो इट इज 0.3 मीटर। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि इनके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। सिर्फ फोर्स निकालना, ये नहीं निकालना है कि वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। क्यों? क्योंकि यदि दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो भी रिपल्सिव लगेगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी रिपल्शन होगा, और यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो वो अट्रैक्टिव होगा। तो वहां से हम निकाल सकते हैं। ओके, अभी हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ओके, सो इसके लिए हमारे पास कूलम्स लॉ का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज F इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, जहां पर हम पहले मेंशन कर देते हैं दैट Q1 इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁷ कूलम, Q2 is 3 × 10⁻⁷ कूलम, and R is 30 सेंटीमीटर, और आई कैन से 0.3 मीटर। हमने क्या किया है, इसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया है, बिकॉज 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सो हम हमारे फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट को यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 9 × 10⁹। ओके, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं, सारी चीजें हमें पता होती हैं ये वाली। ओके, उसके बाद Q1 की वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁷, वहीं पर Q2 की वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁻⁷, डिवाइडेड बाय, हम कर सकते हैं इधर 30 डिवाइडेड बाय 100, और हम लिख सकते हैं 0.3 का स्क्वायर। सो हम यहाँ पर 30/100 लिखते हैं। इन दो जीरो से मैं एक सेकंड बता देता हूँ आप लोगों को, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। ओके, 3 3s are 9, सो यहाँ पर 9 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास बचता है 2 × 3 6 × 10⁻। अब जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 9 - 7 और जो ये दो जीरो है, ये 100 है, ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी भी यहाँ पर +2 हो जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू जो निकल के आती है वो निकल के आती है 6 × 10⁻9 - 7 2 - 5 एंड -3, यहाँ पर आ जाएगा -3 न्यूटन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो यदि आपको पसंद आया तो गिव इट अ लाइक एंड थम्स अप। और आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि है what is the force of attraction or repulsion between the two charge spheres having a charge of 4 coulomb and 2 coulomb placed at a distance of 16 centimeter apart। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। I will be happy to see that। Okay, have a great day, bye bye।